अलाउद्दीन खिलजी के वक्त मंगोलों का भारत पर आखिरी हमला 1307 में हुआ था, जिसमें खिलजी के सेनापतियों मलिक काफूर और गाजी मलिक तुगलक ने मंगोलों का भयंकर संहार किया और हजारों मंगोलों को पकड़कर वो दिल्ली ले आए। यहाँ लाकर उन्होंने उनके सिरों को काटकर दिल्ली के बदायूं दरवाजे के ऊपर मीनार बनवा दी। दोस्तों, बदायूं दरवाजा लगभग 1100 साल पहले बना था। अभी कुछ दिन पहले ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस दरवाजे की खोज के लिए काम शुरू किया है। ये दरवाजा आज के साकेत मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 की तरफ जंगल में दबा होने की संभावना जताई जा रही है। इस तरह इन सिरों की मीनार तो बनवा दी गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये कटे हुए सिर सड़ने लगे और इनसे भयंकर बदबू आने लगी। तब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसका एक अजीब सा हल निकाला। दिल्ली के 2 किलों का जिक्र यहाँ पर आता है दोस्तों। एक तो लालकोट का किला और दूसरा किलोखरी या फिर कैलोगढ़ी का किला, जिसे आजकल किलोकरी कहते हैं। इनके अलावा यहाँ एक और भी किला था जिसे किला राय पिथौरा कहा जाता था। लालकोट का कंस्ट्रक्शन तोमर वंश के राजाओं ने करवाया था, जबकि किला राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान के वक्त पर बना था। जब दिल्ली पर तुर्कों ने कब्जा किया तब कुतुबुद्दीन ऐबक लालकोट में आकर रहने लगा। बाद में इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन भी लालकोट में ही रहे। इसी वजह से किला राय पिथौरा खाली पड़ा रहता था। राय पिथौरा और लालकोट एक दूसरे के इतने नजदीक थे कि उनकी अलग अलग पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल था। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन किलोखरी का किला इन दोनों से लगभग 5 मील दूर था। किलोखरी का असली नाम केलूगढ़ी था। ये कब बना, किसने बनवाया, इसका कोई जिक्र कहीं नहीं मिलता, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इस किले के बनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा किला हुआ करता, जिसे किसी हिंदू सरदार ने बनवाया था। सुल्तान बलबन के पौत्र ने किलोखरी में कुछ महल वगैरह बनवाए थे। फिर जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो उसने दिल्ली से बाहर इसी जगह को अपनी राजधानी बना लिया। जलालुद्दीन खिलजी ने लगभग 1 साल तक किलोखरी या कहें कि कैलोगढ़ी को अपनी राजधानी बनाया और फिर यहीं पर उसने अपनी रिहायश भी रखी। बलबन जब सुल्तान था तो दिल्ली के आसपास रहने वाली मेव जाति यानी कि मेवात में, जो आज का मेवात है, दिल्ली में घुसकर लूटपाट किया करती थी ये मेव जाति। उस वक्त ये मेव हिंदू थे, यानी तब तक ये इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए थे। सुल्तान बलबन ने उनसे परेशान होकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी, जिसकी वजह से उनकी गतिविधियां कुछ वक्त के लिए रुक गई थी। फिर जब खिलजी वंश का राज आया तो उन्होंने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया। जब तक अलाउद्दीन खिलजी तख्त पर बैठा तब तक मेव इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने पहले की तरह दिल्ली में घुसकर फिर से लूटपाट करना शुरू कर दिया। ये लोग लूटपाट तो करते ही थे, साथ ही साथ औरतों और बच्चियों को उठाकर भी ले जाते थे। कहते हैं कि इन मेवों के भय से दिल्ली के सारे दरवाजे शाम होते ही बंद कर दिए जाते थे। मेवातियों की लूटपाट की वजह से किला राय पिथौरा बर्बाद हो चुका था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने राय पिथौरा से लगभग 2.5 मील नॉर्थ ईस्ट की तरफ सीरी नाम की जगह पर एक नया किला बनवाने का फैसला किया। यही इलाका आज का सीरी फोर्ट का इलाका है और अब यहाँ शाहपुर जाट नाम का एक गांव भी बसा हुआ है। इस तरह जब अलाउद्दीन खिलजी ने यह नया किला बनवाना शुरू किया तो उसने एक अजीब काम किया दोस्तों। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि उसने मंगोलों के सिरों को काटकर मीनारें बनवाई थी। उनमें लगे मानव सिर बदबू करने लगे, जो एक भारी समस्या बन गई थी। यानी जब बदायूं दरवाजे के नजदीक का पूरा इलाका इससे बुरी तरह से परेशान हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन सिरों को वहां से हटवाकर नए बन रहे सीरी के किले की नींव में डलवा दिया। इस घटना के बाद जब तक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर काबिज रहा, मंगोलों ने कभी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मंगोलों से बचने के लिए खिलजी ने सीरी फोर्ट के चारों तरफ 17 फीट ऊंची दीवार का एक परकोटा बनवा दिया। इस परकोटे में 7 दरवाजे थे दोस्तों, जिनसे होकर हाथियों की भारी सेना निकल सकती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, बेशुमार दौलत थी उसके पास। इसलिए उसने 7,000 राजमिस्त्रियों और बेलदारों को कंस्ट्रक्शन के कामों में लगा रखा था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नाम के शहर में 1000 खंभों वाला एक महल बनवाया, जिसको कसरे 1000 सुतुन कहा जाता है, जिसका मतलब था 1000 खंभों वाला महल। आजकल इसको 1000 सितुन बोलते हैं। जब ये महल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो एक अजीब बिहेवियर उस सुल्तान का, उसने इसके ऊपर मंगोलों के खून का छिड़काव किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के पास एक दरवाजा बनवाया जिसको अलाई दरवाजा कहा जाता है। इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें खुदवाई गई थी दोस्तों। सीरी के नजदीक उसने एक तालाब बनवाया जिसको हौज़े इलाही कहा गया। इसी तालाब की वजह से इस इलाके का नाम हौज खास पड़ गया। इसके अलावा खिलजी ने एक और तालाब भी बनवाया जिसको शमशी तालाब कहा जाता है। कुतुब मीनार और अलाई दरवाजे के नजदीक ही अलाउद्दीन खिलजी ने एक दूसरी मीनार बनवानी शुरू की थी। खास बात है, सुनिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने एक दूसरी मीनार बनवानी शुरू की थी। बताया जाता है कि उसका घेरा उसने कुतुब मीनार से 2 गुना रखा था और उसकी ऊंचाई भी कुतुब मीनार से ज्यादा होनी थी, लेकिन ये मीनार पूरी नहीं हो सकी। आज भी इस अधूरी मीनार के खंडहर वहां पर देखे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं जाकर।
एक तरफ तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के हमले से परेशान था, वहीं दूसरी तरफ वो साम्राज्य के विस्तार की नीति पर चल रहा था। सन 1299 में शुरू हुआ ये जीत अभियान सन 1305 तक चला। इस साम्राज्य विस्तार के अभियान में सबसे पहले उसने गुजरात को चुना। उस जमाने में गुजरात बहुत धनी और संपन्न इलाका हुआ करता था। उन दिनों वहां पर बघेल राजाओं का शासन था और राजा कर्ण बघेल उस वक्त वहां गद्दी पर बैठा हुआ था। उसकी राजधानी अनिलवाड़ा हुआ करती थी। दोस्तों, अपने अभियान की शुरुआत में गुजरात को चुनने की खास वजह नजर आती है। कहा जाता है कि बघेल राजा का एक मंत्री था जिसका नाम माधव था। वो उससे नाराज हो गया। बदला लेने के मकसद से वो अलाउद्दीन खिलजी से जा मिला। उसने खिलजी को अनिलवाड़ा पर हमला करने के लिए इनवाइट किया। दस्तावेज रासमाला सल्तनत कालीन गुजरात में इसका जिक्र मिलता है। ये किताब है जिसमें कहा गया है कि राजा कर्ण बघेल के 2 मंत्री थे, माधव और केशव। राजा कर्ण ने माधव की पत्नी को उससे छीन लिया था और विरोध करने पर उसके भाई केशव को भी मार डाला। अपनी पत्नी के जबरदस्त अपहरण और भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए माधव अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली पहुंचा और गुजरात पर चढ़ाई करने के लिए उसको उकसा दिया। पद्मनाभ की लिखी ऐतिहासिक किताब कानड़ देव प्रबंध समेत कई दस्तावेजों में इस घटना का जिक्र मिलता है। दोस्तों, सन 1299 में अलाउद्दीन ने अपने भाई उलूग खां और अमीर नुसरत खां को राजा कर्ण बघेल पर हमला करने के लिए भेजा। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी से पहले दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों ने मेवाड़ से होकर गुजरात जाने की कोशिश की थी। यानी कि मेवाड़ के रास्ते गुजरात जाने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन मेवाड़ के उस वक्त के शासकों ने दिल्ली की सेना को हर बार वहीं से यानी मेवाड़ से वापस खदेड़ कर भगा दी। इसलिए इस बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को जालोर के रेगिस्तानी इलाके से होते हुए गुजरात भेजने का फैसला किया। खिलजी के सेनापतियों ने जालोर के शासक कानड़ देव चौहान से गुजरात जाने के लिए रास्ता मांगा, लेकिन राजा कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को अपने राज्य से गुजरने की परमिशन नहीं दी। इसकी वजह यह थी कि महमूद गजनी ने सोमनाथ जाकर मंदिर को तहस नहस कर दिया था। इसलिए राजा कानड़ देव को डर था कि दिल्ली के सुल्तान की सेना इस बार भी सोमनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि वो एक बेहद धार्मिक किस्म के इंसान थे, इसलिए अपने से पहले के चौहान राजाओं से ज्यादा इस मामले में गंभीर थे। कहते हैं कि उनकी प्रजा उनसे इतना प्यार करती थी कि उनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता था। जब यहां से खिलजी को रास्ता नहीं मिला तो उसकी सेना सिंध के रास्ते से जैसलमेर के भाटी स्टेट में एंटर हुई। ये वही रास्ता था जिससे होकर महमूद गजनवी गुजरात में सोमनाथ तक पहुंचा था। भाटी राजाओं ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का रास्ता तो रोका, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। हालांकि इसके बावजूद खिलजी की कुछ टुकड़ियां जालोर और मेवाड़ होकर भी गुजरी, क्योंकि कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में उल्लेख मिलता है कि जालोर और मेवाड़ की सेनाओं ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ाई करके उस वक्त उसको काफी नुकसान पहुंचाया था। इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे की कहानी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और आगे की वीडियो के लिए नेक्स्ट लिखें कमेंट बॉक्स में। बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।